अमेरिका को पाकिस्तान की ज्यादा जरूरत है। ये बात मोहम्मद अली जिन्ना ने कही थी और कई मौकों पर अमेरिका पाकिस्तान का साथ देता भी दिखाई दिया है। मेरे दोस्तों, 1965 के युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान को कई सारे मॉडर्न हथियार दिए थे और भारत के गेहूं तक रोक दिए थे। और 1971 की जंग में जब पाकिस्तान की टूटने की नौबत आई तो अमेरिका का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में आ धमका और कारगिल वार में अमेरिका से डील के बावजूद भारत को हथियार देने से इनकार कर दिया। और अब ट्रंप भारत को आए दिन हाई टेरिफ की धमकी दे रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के सेना प्रमुख के साथ लंच कर रहे हैं और उसके साथ डील पे डील साइन हो रही है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे पाकिस्तान और अमेरिका के दोस्ती के किस्से और इतने दबाव के बावजूद भारत के न झुकने की वजह। वैसे तो पाकिस्तान और अमेरिका के बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन उनमें से कुछ किस्सों के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे बंटवारे से पहले ही अमेरिका के पाले में गए मोहम्मद अली जिन्ना। भारत पाकिस्तान बंटवारे से पहले ही दुनिया दो खेमों में बंट गई थी, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत रूस। नेहरू ने तटस्थ रहने का फैसला किया, लेकिन जिन्ना ने आजादी से पहले ही अमेरिका का साथ पकड़ लिया था। हुसैन हक्कानी की किताब के मुताबिक जिन्ना 1947 से पहले ही अमेरिका के विदेश अधिकारियों से मिले और कहा, हिंदू साम्राज्य के विस्तार को रोकने के लिए पाकिस्तान का बनना बहुत जरूरी है। रूस के आक्रमण के खिलाफ मुस्लिम देश एकजुट होंगे। 1947 की आजादी के बाद पत्रकार मार्गरेट व्हाइट के इंटरव्यू में जिन्ना ने कहा था, अमेरिका नीड्स पाकिस्तान मोर देन पाकिस्तान नीड्स अमेरिका, यानी पाकिस्तान को अमेरिका की जरूरत के मुकाबले अमेरिका को पाकिस्तान की ज्यादा जरूरत है। अमेरिका ने पाकिस्तान पर पानी की तरह पैसा बहाया। कोल्ड वार के दौरान अमेरिका को दक्षिणी एशिया में कम्युनिज्म को रोकना था। इसी के मकसद से 1954 में सेटो और 1955 में सेंटो जैसे अलायंस बने और पाकिस्तान दोनों का हिस्सा बना। सेंटर फॉर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान की 15 सालों में 1.8 लाख करोड़ रुपए की मदद की। इसमें से $4 बिलियन यानी करीब 34.8 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की सैन्य सहायता थी। उसके बाद पाकिस्तान 1973 में सियाटो से और 1979 में सेंटो से बाहर हट गया। 1965 में अमेरिका ने भारत का गेहूं तक रोक दिया। 1965 की जंग में पाकिस्तान के पास M47 और M48 जैसे अमेरिकी पैटर्न नए टैंक थे जो रात में भी हमला कर सकते। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स के पास अमेरिका के एडवांस F-104 स्टार फाइटर और F-86 सैबर जेट फाइटर प्लेन। यह वो दौर था जब पेट भरने के लिए भारत को अमेरिका की PL-480 के तहत लाल गेहूं मिलता था। अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने तब के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को धमकी दी कि अगर युद्ध नहीं रुका तो गेहूं का निर्यात बंद कर दिया जाएगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अमेरिका के धमकी के सामने नहीं झुके और उन्होंने एक दिन व्रत रखने का अपील करते हुए जय जवान जय किसान का नारा दिया। अंत में संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से युद्ध रुका और सीज फायर हुआ। 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति बोले, पाकिस्तान को तोड़ न पाए भारत। 3 दिसंबर 1971 युद्ध के अगले दिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान अमेरिका से सैन्य सहायता मांगे। पाकिस्तान का साथ देते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने कहा, भारत को पाकिस्तान तोड़ने से रोका। युद्ध में अपने दोस्त पाकिस्तान को हारता देख अमेरिका ने युद्धक विमानों से लैस 7वां बेड़ा पूर्वी पाकिस्तान की तरफ भेज दिया। ये भारत पर दबाव बनाने की रणनीति थी। परेशान इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ रूस से मदद मांगी और 13 दिसंबर को रूस ने 40वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की तरफ भेज दिया। और इसी बीच पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। अमेरिकी मदद से पाकिस्तान बना न्यूक्लियर पावर। 1950 से 1970 के दशक में अमेरिका ने एटम फॉर पीस के तहत पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिकों को ट्रेनिंग दी। 18 मई 1974 को भारत ने स्माइलिंग बुद्धा के तहत पहला परमाणु परीक्षण किया
तो पाकिस्तान बौखला गया। अमेरिकी नीति थी कि अगर कोई देश परमाणु हथियार बनाएगा तो उसे मदद नहीं दी जाएगी। अमेरिका ने भारत पर कई प्रतिबंध लगाए, लेकिन पाकिस्तान की मदद करने के लिए एक नया रास्ता निकाला। 1985 से 1990 तक अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि पाकिस्तान परमाणु बम नहीं बना रहा है, जबकि 1986 में दो पाक रिटायर्ड ऑफिसर ने बताया जियाउल हक को पूरा भरोसा था कि अमेरिका और CIA उनके साथ है। इसके बाद भारत को 1974 परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी NSG बनवाया, ताकि भारत जरूरी टेक्नोलॉजी न खरीद सके। कारगिल युद्ध की शुरुआत में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया और भारत को मेजर गाइडेड बम नहीं। 9/11 हमलों के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान से साफ कहा, या तो साथ दो या दुश्मन। फिर अगले 10 सालों में पाकिस्तान को $25 बिलियन की मदद, जिसे वो भारत के खिलाफ सेना और हथियार पर खर्च करता रहा। और अब राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर पाकिस्तान से 6% ज्यादा टैरिफ लगाया और रूस से डील पर पेनल्टी भी लगाई। वहीं पाकिस्तान से तेल डील कर अमेरिकी कंपनियों को वहां खुदाई का मौका दिया। भारत और रूस को डेड इकोनॉमी कहा और पाकिस्तान को सीधे लॉन्च पर बुलाया। सिक्योरिटी एक्सपर्ट कमर चीफ के मुताबिक मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के बीच अमेरिका पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक फायदा उठाना चाहता है। अमेरिका की नजर बलूचिस्तान पर भी है, क्योंकि यहाँ पर कॉपर, लिथियम, सोना जैसे मिनरल्स और कई रेयर पदार्थ भी हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर। जय हिंद।